हमारे बीच में उपस्थित हैं पंडित अभिषेक गिरी गोस्वामी जी। स्वागत है गुरु जी आपका। जय श्री मैं राम। जी कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछना जी चाहूँगी। जी। हमारे जीवन में ज्योतिष क्यों आवश्यक है? देखिए, हमारे जीवन में ज्योतिष बहुत आवश्यक है। ज्योतिष हमारे जीवन का हिस्सा सनातन काल से रहा है। ज्योतिष जो है वो मानव जीवन का आईना है। इससे हमें अपने भविष्य के बारे में, वर्तमान के बारे में हमें पता चलता है कि आने वाला समय कैसा है। अगर आने वाला समय खराब है तो हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। ज्योतिष हमें जीवन जीने की राह दिखाता है। वास्तु के बारे में मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगी आपसे। जैसे जी जी। वास्तु दोष क्या होता है, घर का वास्तु दोष क्या होता है? देखिए, वास्तु दोष, आज ये पूरी पृथ्वी जो है वो वास्तु देवता के ऊपर चलती है। अगर हमारे घर का वास्तु खराब होगा ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें घर में देखने को मिलेगी। जैसे क्लेश कलह का वातावरण बनेगा। जिस मकान में हम रहेंगे अगर उसका वास्तु अच्छा नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं आएगी, हमारी आर्थिक स्थितियाँ गिरती चली जाएंगी। तो इसलिए हमारे घर का वास्तु अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। वास्तु पूरा दिशाओं पे चलता है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन से सूर्योदय होता है, यानी एनर्जी आ रही है। वेस्ट डायरेक्शन में एनर्जी जा रही है। ईस्ट डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, ऊर्जा होती है, वहाँ से सूर्योदय होता है। सूर्य ही चराचर जगत में सभी प्राणियों की प्राण का आधार है। आचार्य जी, ज्योतिष में रत्नों का भी कुछ महत्व होता है? बिल्कुल, ज्योतिष में रत्नों का महत्व सनातन काल से चला आ रहा है, वैदिक काल से चला आ रहा है। जैसे कि रत्न चिकित्सा, रत्नों का अपना एक ग्रेविटेशन फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। आप जानती हैं कि सूर्य में 7 कलर्स होते हैं। इन कलर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रत्नों के भी अलग अलग कलर्स होते हैं। रत्न चिकित्सा, रत्नों का प्रभाव मानव जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है, क्योंकि सूर्य से ये एनर्जी को खींचता है और एक पिक पॉइंट पर हमारी बॉडी में उस कलर्स को बढ़ाता है, जिससे उस कलर्स, उस ग्रह से रिलेटेड जो दोष होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसलिए रत्नों का बड़ा महत्व है हमारे ज्योतिष में। इसलिए सबको अपना लकी स्टोन पहनना चाहिए। कुंडली में किसी की भी अगर कुंडली देखनी हो ज्योतिष में तो उसके जी लिए एक सटीक समय का होना बहुत ज़रूरी होता है, जन्म समय का। जी तो जी। यदि किसी की कुंडली ही ना हो, समय ना हो, तो फिर क्या किया जाए? देखिए, वैसे तो मानव जीवन की जो जन्म कुंडली, जन्म के समय जो उसकी जन्म तिथि है, जन्म समय है, जन्म स्थान बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि आपकी जो प्रेडिक्शन आए वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हो। लेकिन अगर किसी को जन्म तिथि मालूम नहीं है, जन्म समय मालूम नहीं है, तो हस्तरेखा विज्ञान, हस्तरेखा के द्वारा हम उसके भविष्य के बारे में जान सकते हैं, उसके भविष्य के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते आप बागेश्वर हैं। धाम जी जैसी जो शक्तियां हैं जी जी। उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं खुद बागेश्वर धाम से जुड़ा हुआ हूँ, बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ मैं। और धीरेन्द्र के शास्त्री जी से 5 बार आशीर्वाद प्राप्त हूँ मैं। बागेश्वर बालाजी से बहुत पुराना रिश्ता है हमारा। जहाँ तक बागेश्वर धाम के बारे में आपने पूछा है, तो बागेश्वर धाम हनुमान जी के बारे में तो सभी जानते हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। इस संसार का ऐसा कोई कार्य नहीं है जो हनुमान जी ना कर सकें। आज के समय में बागेश्वर धाम की जो प्रसिद्धि है वो हनुमान जी की कृपा दृष्टि सबके ऊपर बरस रही है। कोई भी व्यक्ति अपनी कैसी भी मनोकामना लेके जाता है बागेश्वर धाम, और हनुमान जी तत्काल उसके ऊपर अपनी कृपा करके उसके मनोरथ को पूर्ण कर दे। आज तक जो भी बागेश्वर धाम गया कभी खाली हाथ नहीं लौटा। तो इसलिए कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं, कलयुग के राजा हैं वो आज के समय में बागेश्वर धाम। इसलिए उनकी महिमा अपरंपार है, वो एक कृपा अं, सब पे बरस रही है। एक अंतिम बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ज्योतिष भविष्य बताने में सक्षम है? बिल्कुल, सनातन काल से ऋषि मुनियों की परंपराओं से ही अगर हम देखें तो ज्योतिष के बिना तो कुछ होता ही नहीं था। मुहूर्त तक नहीं निकलता था। यहाँ तक चिकित्सा भी ज्योतिष के ही माध्यम से होती थी। कुंडली देख के ही चिकित्सा होती थी पहले। कोई रोग है, उसका निवारण क्या है। बच्चा जब से पैदा होता है, जब से ज्योतिष का ही पूरा सिस्टम चला आता है, और ज्योतिष भविष्य बताने में 100% सफल रहा है। आज के इस विज्ञान के युग में भी आज हम ज्योतिष को मान रहे हैं, और युवा भी ज्योतिष से जुड़ रहा है। तो ज्योतिष और विज्ञान का संबंध आज भी है, सनातन काल से भी रहा है। और ज्योतिष
फलादेश करने में, भविष्य बताने में हमेशा सक्षम रहा है। आशा करती हूँ सर हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को इस संवाद के जी, जी, माध्यम जी। से ज्योतिष की सटीक जानकारी मिल पाई होगी। बिल्कुल, हमसे बिल्कुल। जुड़ने के लिए बहुत मैं सभी धन्यवाद। श्रोताओं का अभिवादन करता हूँ और बागेश्वर धाम की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी सब कुछ करने में समर्थ हैं। हनुमान जी की शरण में जाइए, वो आपके ऊपर जरूर कृपा करेंगे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।